ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ी बात लोगों को अटपटी लगी होगी कि पुण्य और पाप का जो अपन ने जो पढ़ा था, ये पढ़ा था कि चारों घातिया कर्म का जो जो बंध है, वो चारों घातिया कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो तो पाप पाप वाली ही हैं, पाप प्रकृतियां ही हैं घातिया कर्मों की। क्योंकि वो जीव के जो मूल गुण हैं, अनुजीवी गुण हैं, उनका घात करती हैं। इसलिए वो तो और 24 घंटे बंध रही हैं जब तक कि वो बंधने का बंधन उनका बंद होने का जो प्रक्रिया रुकने का जहां आएगा, अभी जिन गुण स्थानों में आएगा वो अपन अलग से पढ़ेंगे। जब तक वो नहीं होता है तब तक निरंतर वो चारों पाप प्रकृतियां रूप घातिया कर्म निरंतर बंध रहे हैं। और पाप और पुण्य का जो खेल होता है वो अघातिया कर्मों में होता है। अपन ने ये कल पढ़ा था कि मैं कितने भी शुभ भाव करूं तो वो जो चार घातिया कर्मों की प्रकृतियां हैं वो पाप से बदल के पुण्य में कन्वर्ट नहीं होंगी। कन्वर्शन कहाँ होगा? अघातिया कर्म की जो चार प्रकृतियां हैं, जो आयु नाम गोत्र और वेदनीय, उनमें ही पाप और पुण्य रूपी दो भेद होते हैं। तो जब हम शुभ भाव करते हैं तो शुभ भावों का निमित्त पा करके वो जो अघातिया कर्मों की जो चार प्रकृतियां हैं उनमें पुण्य या पाप का बंध होता है। शुभ में जो है पुण्य बंध होता है और अशुभ में पाप का बंध होता है। ये हमने कल पढ़ा था। तो ये मैं आपको फिर से एक बार पढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को पहली बार सुन रहे होंगे कैसा होता है। पेज नंबर 14 पे हमने पढ़ा था, वहां से फिर से शुरू करेंगे। पेज नंबर 14। हाँ हाँ जरा धीरज रखो, ये वाला। सबसे पहले ये बात ध्यान में ले लो कि पाप और पुण्य कर्म प्रकृति के नाम है, विशेषण है। पाप प्रकृति बंधने में कारणभूत अशुभ भावों को भी पाप कहते हैं। वह कारण में कार्य का आरोप करके किया हुआ उपचार कथन है। मतलब भावों को भी पाप कह देते हैं, जबकि अभी उनसे भावों से जो पाप कर्म बने नहीं, लेकिन फिर भी वो भाव को ही कह देते हैं क्योंकि भाव ही उसमें कारण होने वाले हैं। तो बोले पाप प्रकृति बंधने में कारणभूत अशुभ भावों को भी पाप कहते हैं, क्योंकि यहाँ कारण में कार्य का आरोप करके ये उपचार का कथन है। उसी प्रकार जिन परिणामों से पुण्य प्रकृति बंधती है उन शुभ भावों को उपचार से पुण्य कहते हैं, है ना। अब हमें देखना है कि कौन सी कर्म प्रकृति पाप रूप है और कौन सी पुण्य रूप है। चारों घाती कर्म तो पाप रूप ही हैं और चार अघाती कर्मों में प्रत्येक के दो दो भेद हैं। अघाती कर्मों में पुण्य और पाप। साता वेदनी देवायु मनुष्यायु शुभ नाम उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियां हैं, है ना। वेदनी में से साता वेदनी, आयु में से देवायु मनुष्यायु, है ना, ये जो है शुभ मानी जाती हैं। शुभ नाम, जो नाम गोत्र है उसमें जो शुभ वाला है वो शुभ शुभ प्रकृतियां हैं। उच्च गोत्र, उच्च और नीच में से उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियां हैं। और असाता वेदनी नरकायु अशुभ नाम नीच गोत्र आदि पाप प्रकृतियां हैं। हमने अभी देखा कि 7 या 8 कर्म प्रकृति का बंध निरंतर हर समय होता है। 7 या 8 इसलिए बोला ना कि जो आयु कर्म है वो हमेशा नहीं बनता। हम शुभ भाव करें या अशुभ भाव करें, आठों ही कर्म बंधते हैं। उनसे बंध ही होता है, बंध से छुटकारा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के शुभ भाव करने पर 8 कर्मों का बंध होता है। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये चार घाती कर्म तो पाप रूप ही हैं। और अघाती कर्म के पुण्य और पाप प्रकृति में से उसे पुण्य प्रकृति का बंध होता है। किसे? जो शुभ भाव कर रहा है। अर्थात शुभ भाव यानी पुण्य करने पर पुण्य और पाप दोनों का बंध होता है। पुण्य तो हो गया इसमें अघाती कर्मों में, और पाप का बंध तो वो जो कांस्टेंट है, वो दोनों ही स्थिति में, चाहे मैं शुभ भाव करूं चाहे अशुभ भाव करूं, मेरे जो घातिया कर्म वाले जो पाप प्रकृतियां हैं उनका तो पाप रूप ही बंध होता रहता है।
किसी भी व्यक्ति के अशुभ भाव यानी पाप करने पर उसे 4 घाती कर्म जो पाप प्रकृति हैं और 4 अघाती कर्म में से पाप प्रकृति का बंद होता है। फर्क कितना हो गया? जो शुभ भाव कर रहा है उसमें 4 घाती कर्म तो बिल्कुल कॉमन है, चाहे वो शुभ भाव करने वाला चाहे अशुभ भाव करने वाला है, उनको घाती कर्म की जो 4 प्रकृतियां हैं वो पाप रूप ही है, उनका बंध पाप रूप में ही होता है, दोनों ही को। लेकिन जो शुभ भाव कर रहा है उसको अघाती कर्मों में से पाप और पुण्य में से पुण्य प्रकृति का बंध होता है, और जो अशुभ भाव कर रहा है उसको अघाती कर्मों की जो पाप प्रकृतियां हैं उनका बंध होता है। ये हमने कल पढ़ा था, तो उसमें और क्लैरिफाई किया आगे। इसका तात्पर्य यह है कि पुण्य करने पर पुण्य और पाप प्रकृति का बंध होता है, और पाप करने पर पाप और पाप प्रकृति का बंध होता है। इसी कारण शास्त्र में कथन आता है कि पाप को पाप तो सारी दुनिया कहती है, परंतु पुण्य भी पाप है, यह बात कोई बिरले पुरुष ही जानते हैं। जो जीव को बंधन में डाले वह पवित्र कैसे हो सकता है, वह हितकर कैसे हो सकता है। इस बात को सुनकर यह मत कहना कि चलो अच्छा हो गया, अब हमें पुण्य करने की कोई जरूरत ही नहीं रही, हम उसे छोड़ देंगे, है ना। तो वो बोल रहे हैं छोड़ देने का कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो उसका जो है अंदर से समझो कि उसकी उपादेयता कब है, पुण्य की कुछ उपादेयता होगी ना, तो वो कहाँ है ये आगे बताया हमने। देखो शास्त्र में तो उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए होता है, जीवों के अपने कल्याण के लिए होता है। पुण्य छोड़ दोगे तो क्या पाप करके नरक निगोद में जाने की इच्छा है ना। अभी हमने जो पुण्य के बारे में सोचा कि वो हे है, तो हे का अर्थ समझो कि कब हे है और कब उपादेय है। तो बोल रहे हैं अगर आपने पहले ही सोच लिया नहीं नहीं साहब हमको पुण्य भी नहीं बांधना है, या पुण्य का आपने बहुत निषेध किया है, तो बोल रहे हैं कि अगर आपने पुण्य छोड़ दिया या शुभ भाव छोड़ दिए तो क्या करोगे? अशुभ में जाओगे। तो अशुभ में जाना है क्या? इसलिए लिखा पुण्य छोड़ दोगे तो क्या पाप करके नरक निगोद में जाने की इच्छा है। पुण्य छोड़ने योग्य है, हे है, ऐसी मान्यता करनी है, अभिप्राय में लेनी है। क्या अभिप्राय में लेना है? कि मुझे वो जो पुण्य है वो भी एक भूमिका में जाकर के उसका आश्रय छोड़ देना है, वो निरर्थक हो जाएगा। आगे जब मैं मुक्ति के मार्ग में जाऊंगा तब उसकी कोई कार्यकारीपना नहीं रहेगा, मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। वर्तमान में भले ही कुछ काम में दिखाई दे रहा है और अशुभ से बचने के लिए उसका उपयोग भी है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी छोड़ना पड़ेगा, ये दिमाग में खाली रख लेना। छोड़ना कब है, छूटना कब है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। ऐसे यथार्थ अभिप्राय के साथ पुण्य और पाप दोनों को छोड़कर शुद्धात्मा में लीन होना है। ये हम अभी से दिमाग में रखें, कब होना है, कब पुण्य छूटेगा, वो सब अपन पढ़ेंगे आगे। तो यथार्थ अभिप्राय के साथ पुण्य और पाप दोनों को छोड़कर शुद्धात्मा में लीन होना है। शुभोपयोग और अशुभोपयोग छोड़कर शुद्धोपयोग प्रकट करना है। इस प्रकार का यथार्थ अर्थ ग्रहण करना चाहिए, है ना। इस बात को यहाँ पे अच्छे समझना कि पाप तो सर्वथा जो है वो हे है ही, पुण्य भी सर्वथा हे नहीं है, सर्वथा हे नहीं है। लेकिन हाँ जब मैं उस भूमिका में जाने लगता हूँ मुक्ति की भूमिका में, तब उसे भी छोड़ना पड़ता है, वो भी छूट भी जाता है। इस ये बात अपन को दिमाग में रखना है, वो कब छूटेगा कैसे छूटेगा वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपन को अंदर से समझना। बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज हो जाते हैं कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप बोल रहे पुण्य को हे बोल रहे हो आप, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो वो हे जो है किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? जब जीव मुक्त होने के लिए उस मार्ग पर चढ़ता है, ऊंचे गुण स्थानों में जब जाता है, तब वो पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और कैसे होता है ये भी बहुत विस्तार से बताया। अब प्रश्न उठता है कि आठों ही कर्मों का उदय निरंतर होता है और जीव को उसका फल मिलता है, परंतु नवीन बंध क्यों होता है। देखो इसके पहले अपन ने ये जैन धर्म जानिए पढ़ा था, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा। इसमें पेज नंबर 271 के ऊपर में पाप पुण्य प्रकृतियां लिखा है। अगर आपके पास किताब हो तो ये जैन धर्म जानिए इसमें, नहीं तो बाद में कल पढ़ना। 271 पे पाप पुण्य प्रकृतियां लिखी हुई हैं, और उसमें भी यही सब लिखा है कि जो पुण्य प्रकृति क्या होती है, पाप प्रकृतियां क्या होती हैं, और जो हमारे जो घातिया कर्म है वो सब पाप रूप ही होते हैं। ये सब इसमें भी विस्तार से लिखा है, तो कभी भी आप बाद में उसमें देख लेना। यहाँ अपन पढ़ रहे हैं
प्रश्न उठता है कि आठों ही कर्मों का उदय निरंतर होता है और जीव को उसका फल मिलता है, परंतु नवीन बंध क्यों होता है? क्या आठों ही कर्मों का उदय नवीन बंध में कारण है? देखो, अपन बार बार कहते हैं ना कि साहब जिस समय कर्मोदय में आते हैं उस समय जीव के भाव अगर वैसे हो गए, दूषित हो गए, तो फिर से नए कर्मों का बंध हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने प्रश्न उठाया है, क्या आठों ही कर्मों का उदय तो निरंतर आ रहा है? जैसे अपन ने पढ़ा, सभी कर्म जो हमारे उदय में आ रहे हैं, जो पहले बांधे हुए थे वो निरंतर उदय में भी आ रहे हैं, और जीव को उसका फल मिलता है, परंतु नवीन बंध क्यों होता है? क्या आठों ही कर्मों का उदय नवीन बंध में कारण है? जब जब कर्म का उदय आएगा तब तब मेरा जो है नया कर्म बंध वो होगा क्या? सभी कर्मों के लिए ऐसा लागू है क्या? हमने देखा था कि 8 कर्मों के उदय में क्या क्या फल मिलते हैं ना। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो कल का तो सबको समझ में आया होगा जो मैंने रिपीट किया अभी। अभी देखो, अपन ये सब पढ़ रहे हैं, आठों ही कर्मों का उदय निरंतर होता है। विपुल जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, एक प्रश्न था। हाँ। अ, जैसे आपने बताया पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, और एक चीज आपने बताई थी साता और असाता। हाँ, तो इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि असाता से लिंक, पुण्य साता से लिंक रहेगा और पाप असाता से। देखो कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, इसमें आया था ना ये सब्जेक्ट। देखो पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 का लास्ट पैराग्राफ, घाती कर्मों को हमने जीव विपाकी का, ये वाला है ना पैराग्राफ, उसमें क्या लिखा है आगे? हमने देखा था कि वेदनीय, आयु, नाम एवं गोत्र 4 अघाती कर्म हैं। वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी कर्म के उदय में जीव को अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं और असाता वेदनी कर्म के उदय में प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। कल पढ़ा था ना विपुल जी? हाँ सर, ये तो उदय में तो समझ में आ गया, लेकिन जब मैं पुण्य का बंद कर रहा हूँ तो हाँ, इसका मतलब मैं ये मानूं कि कभी ना कभी वो मेरे साता में कन्वर्ट साता में होंगे। काम आएगा। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल आएगा। लेकिन मतलब जैसे आप वही जो जैसे आप एग्जांपल बताते हैं फूल वाला और मछली वाला, जी, अ, तो मतलब जिसने पुण्य बांधा है उसको अगर वो फूल वाला है तो उसको फूल मिलेंगे। हाँ, अनुकूल सामग्री मिलेगी और उसमें उसको मोहिनी कर्म के साथ में जुड़ने के कारण उसमें अच्छे और बुरे का भाव आएगा। देखो, साता वेदनी के उपलक्ष्य में जो सामग्री मिल रही है उसे कहा बाय एंड लार्ज, जो एब्सोल्यूट टर्म्स में जैसे अपन बोलते हैं ये पुण्य की ही सामग्री है, जैसे धन आदि है, तो धन जो बाय एंड लार्ज सभी संसारी जीवों को अच्छा लगता है, या जो है आपकी निरोग काया है वो सब जीवों को अच्छी लगेगी। तो ये कुछ तो एब्सोल्यूट चीजें हैं जो पुण्य के संयोग में दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ सामग्री ऐसी हैं जो रिलेटिव होती हैं, जो आपको अच्छी लगेगी मुझे नहीं अच्छी लगेगी। तो अगर मुझे अच्छी लगने वाली चीज आई है तो मेरा वो पुण्य का उदय हुआ। हाँ सर, मेरा सर प्रश्न वही है, थोड़ा डिटेल में, मतलब जैसे हाँ, कि आज मैंने सपोज पुण्य का बंद किया, हाँ, और आज हो सकता है कि मुझे मछली पसंद हो, मतलब मैं शायद मछली का व्यापार करता हूँ या कुछ भी है, हाँ, लेकिन मैंने साथ में कुछ पुण्य भी बंद किया आज। हाँ, लेकिन कल को या तो इसी पर्याय में या दूसरी पर्याय में जब ये जो मैंने आज पुण्य का बंद किया, जब हाँ, इसका उदय आएगा, जी, उस समय दो कंडीशन हो सकती हैं। उस समय या तो हो सकता है कि मैं मछली का व्यापार नहीं कर रहा हो। कंटिन्यू कर रहा हूँ, या फिर हो बराबर, सकता है कि मुझे जो है ना समझ आ गई हो, मैंने मछली का छोड़ के फूलों का शुरू कर दिया हो। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब अगर मैंने पहली वाली कंडीशन है, मैंने मछली का ही व्यापार कंटिन्यू किया, तो मुझे मछली के व्यापार में सहायता मिलेगी। और हाँ, अगर मैंने फूलों का शुरू कर दिया तो फूलों में सहायता मिलेगी, बिकॉज ऑफ जो मैंने पुण्य कर्म पहले बांधा था। हाँ, बिल्कुल सही। देखो, साता वेदनी कर्म का अर्थ यह है कि जब वो उदय में आएगा, अभी मैंने बांधा है तो ये कह के थोड़ी बांधा कि मछली वाला पुण्य बांध रहा हूं मैं, या मेरा जो है फूल वाला पुण्य है, ऐसा कह के नहीं बंधा। क्या बंधा है कि वो कर्म के जो परमाणु हैं इस जाति के होंगे कि जब उनका उदय आएगा उस काल में मैं जिस भी स्थिति में होऊंगा
उस स्थिति में वो मुझे साता का वेदन कराएगी। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें हाँ जुड़ा हुआ ये है, सिर्फ एक कंटिन्यू में, जो पुण्य और पाप हम बोलते हैं वो एब्सोल्यूट है, वो रिलेटिव नहीं होता। मतलब जो पुण्य है वो हमेशा सबके लिए पुण्य रहेगा हमेशा, और जो पाप है वो हमेशा पाप रहेगा। नहीं, वही तो मैंने आपको उत्तर दिया कि कुछ कुछ चीजें तो जो है वो उनमें रिलेटिव टर्म नहीं पड़ता। जैसे निरोग काया सबको अच्छी लगती, तो जब पुण्य का उदय होगा, साता वेदनी का उदय होगा, तो जैसे निरोग काया मिली तो वो तो सबके लिए अच्छी ना। ऐसा तो नहीं कोई कहेगा कि मुझे तो रोगी काया ही अच्छी लगती। नहीं, ये तो सर क्लियर हो गया, ये तो उदय की बात हो गई। मैं मतलब जब हम पुण्य बंध की बात करते हैं, तो नहीं जैसे कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो वो हमेशा पुण्य बंध ही होगा, और मैं चोरी कर रहा हूँ तो हमेशा पाप ही होगा। मतलब पुण्य और पाप की जो डेफिनेशन है वो रिलेटिव नहीं है, वो जो फिक्स है वो फिक्स है। मतलब हाँ, पुण्य क्या है और पाप क्या है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। नहीं बंध की जो आपको मैंने आपको बात बताई ना कि बंध में, बंध जब आप करते हो मतलब शुभ भाव होंगे तो उससे क्या घटित होना चाहिए? शुभ भाव पूर्वक हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे वो सब चीजें अच्छी वाली मिलेंगी। अभी आपने अच्छी वाली का मैंने बोला ना कि वो कुछ चीजें तो एब्सोल्युटली अच्छी होती हैं। जैसे अभी इसमें आयु की बात करते हैं, आयु में मनुष्य आयु, देव आयु, वो पुण्य के उदय से मिलती है। इवन तिर्यंच आयु भी शुभ आयु में बांधी मानी जाती है, कि नरकायु जो है अशुभ आयु में मानी जाती है। ठीक है, तो जब भी मेरा मान लो एक मेरे पुण्य के उदय से एक ही चीज थोड़ी, बहुत सारी अच्छी चीजें बन रही हैं, जिसमें जो है वेदनी कर्म भी है, आयु भी है, ये चारों ही बंद हो रहे हैं। क्योंकि मैं भाव कैटेगरली तो नहीं कर रहा हूँ कि मेरा निदान तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे उन शुभ भावों का निमित्त पा करके उन चारों ही अघातिया कर्मों में जो शुभ जो हो सकता है उनका बंद हो गया। शुभ जाति का जो भी शुभ हो सकता है, और वो जब उदय में आएगा तब भी उनका जो उदय है उसी तरह का होगा कि उस पर्याय में जिसमें वो उदय में आ रहा है, जब वो घटित होंगे तो मुझे साता का वेदन ही होगा। वो किसी भी फॉर्म में हो। जैसे एक कसाई है, वो उस कसाई ने जो है पुण्य खोटा पुण्य बंद किया, और वो खोटा पुण्य बंद करने के वजह से जब उसका वो जो पुण्य उदय में आया तो उसको उस जाति की चीजें मिली, बहुत सारे पशु मिल गए उसको काटने मारने के लिए, बहुत सारे ग्राहक मिल गए जो उसकी चीजें खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट। ये अपन जानते हैं कि उसके फल में उसको जो है नरक होगा या जो होगा वो बात की बात है। लेकिन वर्तमान में उसको उस खोटे पुण्य के उदय में वो सारी सामग्री सुलभ हो रही है, जिसे वो अच्छी मानता है, कहता है कि मैंने अच्छे पुण्य किए। वो भी ये कहता है मैंने भैया कोई अच्छे पुण्य किए होंगे, इसकी वजह से मुझे 4 गाय मिली आज काटने के लिए, और इतने ग्राहक मिले खरीदने के लिए। तो वो तदजनित पर्याय में जिसमें कि उसका उदय हो रहा है, उस पर्याय के अनुसार घटित होने वाली जो वस्तुएं जो उसको अनुकूल लगती हैं, उसे उस समय की पुण्य प्रकृतियां कही जा सकता है। भले अपन कहते हैं खोटा पुण्य उदय में आया। ठीक है, पुण्य पाप तो एक मेंटल स्टेट हो गई एक तरीके से। नहीं मेंटल स्टेट तो है ही, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा कुछ एब्सोल्यूट चीजें भी हैं जिसमें थोड़ा अपन बहन जी का भी सहारा लेते हैं। बहन जी भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो आपको और जो क्लियर होगा। बहन जी जरा बताइए जरा नहीं है प्लीज। तो सर भावों का ही खेलना था। हाँ, नहीं भावों का खेल था, थोड़ा और क्लैरिटी ले लेते हैं। हाँ बहन जी बताएंगे। जो भाव है ना वो तो शुभ और अशुभ रूप है। भावों के लिए हम शुभ शब्द और अशुभ शब्द यूज करते हैं, जो वो तो हमें अच्छे से समझ में आते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो उनके जो भी हम भाव करते हैं उनके निमित्त से जो द्रव्य कर्म रूपी मैटेरियल आता है उसको आचार्यों ने 2 पार्ट किए हैं, पुण्य और पाप। वो मैटेरियल है 2 प्रकार का। जो द्रव्य कर्म है उसी को, जो 4 घातियां उनको तो पाप प्रकृतियों में ही रखा है, जो आघातियां वो जैसे भाई साहब ने बताया तो वो मैटेरियल है, तो वो कर्म रूपी मैटेरियल है। तो वो उस कर्म के उदय से आगे आज जो मैंने भाव किए, शुभ भाव किए तो पुण्य रूप मैटेरियल का बंध हुआ, वो मेरे साथ एक क्षेत्र अवगा हुआ। और जो अशुभ भाव किए तो वो पाप रूप मैटेरियल मेरे साथ एक क्षेत्र अवगा हुआ। जब उसका उदय आएगा तो तब वो वैसा फल देगा। वो पुण्य, जो पुण्य का मैटेरियल उदय में आएगा तो वो पुण्य रूप फल देगा जैसे। और उसमें 4 मुख्य रूप से हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, है ना। तो हम वेदनीय को ही मुख्य रूप से पुण्य में लेते हैं। तो आयु भी, जबकि 3 पुण्य आयु हैं, और आयु नाम जो नाम है उसमें भी पुण्य प्रकृतियां और जो शुभ और अशुभ प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां और अशुभ प्रकृतियां। और वेदनीय प्रकृति, जो वेदनीय है जो हम मुख्य रूप से करते हैं, तो जो वेदनीय कर्म है वो जीव विपाक की प्रकृति है, मतलब
मेटेरियल कोई भी उदय में आए, जीव कैसा वेदन कर रहा है, चाहे शुभ मेटेरियल हो चाहे अशुभ मेटेरियल हो, वेदनीय का काम अलग है। जो जीव अनुभव कर रहा है उसके जैसे एक उदाहरण ले, मान लो एक बस है, हम उसमें सफर कर रहे हैं, है ना, उस बस का एक्सीडेंट हुआ तो कुछ लोग मर गए उसमें, कुछ लोगों को बहुत चोटें आई। मान लो मैं भी उसमें सफर कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी बहुत चोट आई, तो उस समय असाता कर्म का उदय आने पर भी, मतलब शरीर में कष्ट होने पर भी मैं असाता का अनुभव नहीं करता। मुझे लगता है कि अरे देखो इतना परिस्थितियों में भी मैं सुखी हूँ, उस समय मैं साता का अनुभव करता हूँ। तो वो वेदन रूप है साता साता। तो मेटेरियल, बाहर का मेटेरियल कैसा भी उदय में आए, लेकिन कर्म जो है वो वेदन कराता है। तो कर्म प्रकृतियां मुख्य रूप से पुण्य और पाप रूप है। बाहर का मेटेरियल मैं कैसा अपने आप को उनको समझता हूँ, वो मेरी समझ पे निर्भर करता है। हाँ, पता नहीं मैं बता पाई कि नहीं बता पाई। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया। मतलब वही जो हम सब वही बात कर रहे हैं कि वो उस समय उसको वो चीजें जो हैं उसको सुख दे रही हैं, दुखी कर रही हैं, सुखी कर रही हैं उस पर्याय में, तो उस तदनुसार वो माना जाएगा कि वो उसके पुण्य का फल है ना। ये चाहे उसको मेंटल स्टेट कह लो, आप जो भी कह लो, जो बहन जी ने कहा वही मैंने भी कहा। विपुल जी और कुछ क्लैरिटी आई मतलब नहीं? कर्म प्रकृति पुण्य और पाप रूप है, मेटेरियल पुण्य पाप रूप नहीं है। नहीं सर, ये जो आपने बताया और बहन जी ने बताया वो क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि 3 चीज हैं, एक तो है भाव, शुभ भाव और पुण्य और साता। तीनों एक मतलब पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव सेंस में देखें तो शुभ भाव, पुण्य प्रकृति का बंध और साता। अब ये तीनों, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों कैसे जैसे रिलेटेड कि है? जैसे हाँ, मतलब साता तो आपने बोल दिया कि ये रिलेटिव है कि किसको क्या पसंद है और उस परिस्थिति में वो साता हो गया। ये रिलेटिव है, इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। तो वो क्लियर हो गया। मेरा अभी प्रश्न सिर्फ इतना रह गया, ये जो पुण्य, जो शुभ भाव हम बोलते हैं, शुभ भाव के बेस पे पुण्य प्रकृति होती है, तो वो तो पुण्य तो रिलेटेड हो गया शुभ भाव से। जो हम शुभ भाव बोलते हैं वो भी रिलेटिव है या वो एब्सोल्यूट है कि किस टाइप के भाव शुभ होते हैं और किस टाइप के अशुभ होते हैं? मतलब वो वेरी क्लियरली डिफाइंड है या फिर वो भी रिलेटिव है? नहीं, शुभ भाव तो बिल्कुल डिफाइंड है। देखो मैं बताऊं तो ना, जो तुमने 3 शब्द लिए ना, पहले इनको समझो। जो शुभ भाव हैं वो जीव के भाव हैं, है ना, वो जीव की अवस्थाएं हैं। फिर तुमने कहा पुण्य और साता। जो पुण्य है वो द्रव्य कर्म का मेटेरियल है और वो 4 प्रकार का है ना, आयु रूप, नाम रूप, गोत्र रूप और साता रूप। तो साता उसका एक पार्ट है पुण्य का, है ना। तीनों शब्द क्लियर हो गए तुमको? जो शुभ है, शुभ भाव है, वो शिव के भाव है, ठीक है। और पुण्य जो है वो द्रव्य कर्म रूपी मेटेरियल है, और उन द्रव्य कर्म रूपी मेटेरियल में साता उसका एक पार्ट है, चारों में से, 4 अघातीय कर्मों में से मिलाकर, आयु, नाम, गोत्र और साता वेदनीय, वो एक पार्ट है। ठीक है। अब इसका प्रश्न एक मिनट बहन जी, इसका प्रश्न एक और रह गया उसमें। वो ये बोल रहे हैं कि जब हम शुभ भाव करते हैं तो शुभ भाव सब, जो भाव कोई भी करता है तो शुभ भावों की कोई अलग अलग परिभाषा तो होगी नहीं। शुभ भाव तो जो है सब एक ही डायरेक्शन वाले होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक जीव वो जो शुभ करने के भाव कर रहा है वो वास्तव में दूसरे के लिए, दूसरे के संदर्भ में वो अशुभ भाव हो, ऐसा है क्या, ये पूछ रहा है। अभी आप बता दें खोटा शुभ, अभी आपने बताया था ना खुद। नहीं खोटा जब शुभ, एक मिनट, तो वो तो छोटा आने की बात, एक मिनट बात, वो तो उनका बंध का उदय होने की बात ये है कि जिस समय जीव शुभ भाव करता है तो शुभ भाव का अर्थ क्या है? शुभ भाव का अर्थ ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, शुभ भाव का अर्थ है जिस समय जीव की कषायों की विशेष मंदता होती है, उस समय उसके जो भाव चल रहे होते हैं वो शुभ भाव कहलाते हैं, है ना। उस समय जो क्रियाएं कर रहा होता है तो वो क्रियाएं भी शुभ क्रियाएं कहलाने लगती हैं। तो जीव के भावों की, कषायों की मंदता पूर्वक जो भाव हो रहे होते हैं वो शुभ भाव। बेसिक परिभाषा ये है। तीव्र कषाय में जो भाव हो रहे होते हैं वो शुभ भाव नहीं कहलाते। वो चाहे मान लो बहुत दान दे रहा है लेकिन बहुत मान कषाय के साथ दे रहा है तो भी वो शुभ भावों के अंतर्गत नहीं आता।
ये सही क्लियर बात हुआ। ये हाँ, clear हुआ। क्रिया है, लेकिन अगर बहुत मान कषाय के साथ दे रहा है तो वो शुभ भावों के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, अगर मैं अस्पताल बनवा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरा नाम होगा इस पे, मेरा हाँ। मेरा पूरा वो होगा, तो हाँ। कहीं ना कहीं मान उसी को कषाय है। जैसे बाबूजी कह रहे हैं ना, उसे खोटे शुभ के अंतर्गत रखते हैं। हाँ ये भाई साहब बता रहे थे एजुकेशन साहब। हाँ खोटा देखो, शुभ। हाँ देखो ऐसा है कि ये जो बहन जी ने बताई परिभाषा यही है। पुण्य का बंध जो है मंद कषाय के योग में होता है। ये हमेशा ध्यान रखो, जब भी जीव हम मंद कषाय में जाता है तो उसका पुण्य बंद होता है, जब तीव्र कषायों में जाता है तो पाप तो बंद पाप होता बंद है। होता है, सही एक तो ये परिभाषा है। सिद्धांत पक्का। दूसरी बात ये है कि शुभ क्रियाएं करते हुए भी, मतलब आप इसी सिद्धांत को लगाएंगे ना, शुभ क्रियाएं कोई भी करे, लेकिन अगर उनमें कषायों का कोई पुट है, बैकग्राउंड में उसके कषाय हैं, तो वो वैसा या तो जो थोड़ा बहुत पुट है तो थोड़ा सा पुण्य बन सकता है खोटा, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जब जब पुण्य के जो कषायों का सद्भाव होगा तब तब उसका जो है वो पाप बंद ही होगा बाय एंड लार्ज। क्रियाएं कैसी भी करे। अब जैसे मंदिर में बैठ करके आप दर्शन कर सकते हो। किसकी आवाज आ रही है भाई, बहुत जोर जोर हाँ, अरे म्यूट कर दिया करो भैया, जो कुछ बात करें तो। बच्चे बोल रहे हैं कुछ। तो देखो, कोई जीव जो है मंदिर में बैठ के पूजन कर रहा है, भाव क्या है, देखने वाला भी कहेगा कि कितने शुभ भाव कर रहा है, कितनी बढ़िया प्रकृतियां चल रही हैं इसकी, निश्चित ही ये बहुत पुण्यात्मा है, पुण्य का सृजन कर रहा है। लेकिन वहां बैठा बैठा ऊपर से तो शब्द का उच्चारण कर रहा है और उसके मन में चल रहा है द्वंद्व के, जो अभी मैं पीछे छोड़ के आया उस शत्रु को, मुझे उसको मार ही देना चाहिए था, वो बच कैसे गया, या पूजा करके जाके फिर देखूंगा उसको देखूंगा, या सही मेरा बात। उसने जो अपमान किया है वो अपमान का भी मुझे उससे बदला लेना है, और मैं सही बात ये है। निदान भी कर रहा हूँ कि इस पूजन से ऐसा फायदा हो जाए कि उसका अनिष्ट हो जाए। तो क्रियाएं सारी मैं वही कर रहा हूँ, पूजन भी कर रहा हूँ, उच्चारण भी कर रहा हूँ, भगवान के सामने भी बैठा हुआ हूँ, लेकिन भाव तो बैकग्राउंड में अशुभ है, वो कषाय भाव चल रहे हैं, सही भाव बात। तो कसाय के चल रहे हैं। इसलिए वो बंध पाप का ही होगा। बल्कि और कहते हैं ना कि जो अन्य क्षेत्र में किए जाने वाले पाप मंदिर में आके धुल जाते हैं, लेकिन मंदिर में किए जाने वाले पाप वज्र लेप के समान होते हैं। वो कहाँ धोगे जा करके, वो तो मंदिर में ही और हम वज्रलेप लग जाता है। वज्र लेप, मंदिर में ही झगड़ा कर रहे हैं, हमने वेदी के सामने बहुत कषाय से युक्त हो रहे हैं, उन्हें कहाँ धोगे उन पापों को। इसलिए उसको वज्र लेप कहा। अन्य क्षेत्रों कृतो पापम, क्या है वो मंदिर का आता है उसमें, वहां उसका निवारण हो जाता है, लेकिन मंदिर में आदि में किए गए पापों का तो वज्रलेप होता है, ऐसा एक श्लोक है। तो सर एक बात बताइए, जब अभी आप बता रहे थे, जी जैसे कि जो पुण्य कर्म का उदय आता है तो वो कसाई को बहुत सी गाय मिल जाती हैं, बहुत सा वो मिल जाता है, तो वो उसमें सादा महसूस करता है। तो ये सब ये इससे रिलेटेड तो नहीं हुआ, ये तो अनरिलेटेड है। नहीं, सामग्री की बात कर रहे थे ना अपन। जी जी सर सामग्री, जी क्या सामग्री मिली उसको, अब जी। उसमें उसको खुशी होती कि नहीं वो खुशी होती। नहीं सर, ये पहले इसमें कौन से पुण्य बांधे होंगे, ये मैं ये जानना चाह रहा हाँ, हूँ। जब बांधे ऐसे होंगे, ऐसे कौन से पुण्य बांधे हो, क्या कैसी क्रियाएं रही होंगी उसकी, जो ऐसा उसको उपलब्धता हुई कि वो गाय काट रहा है और गाय उसके हिसाब से मिल रही है, वो उसमें साता अनुभव कर रहा है। तो हाँ ऐसी कौन से पुण्य बांधे होंगे उसने पिछले भव में, चलो ये बहन जी बताएंगे आपको, बहन जी मैं ये जानना चाह रहा था। हाँ बताएंगे बहन जी। धनी जरा स्पष्ट करेंगे क्या? अनम्यूट करके जरा। क्या मालूम उसने ऐसे कौन से पुण्य करे होंगे, उसने दान इत्यादि दिया होगा। उनकी हाँ, दान मतलब जो मुख्य रूप से जो ऐसी चीजें वो खोटा दान देने से मिलती हैं, अपात्र को दान देने से मिलती हैं मुख्य रूप से, है ना। और क्या कहते हैं, उनकी ऐसी पशुओं की सेवा की होगी, लेकिन प्रतिकार में उनसे कुछ नहीं लिया होगा। देखो बिल्कुल सही इस कहा तरह बहन का जी ही ने। कुछ बंद किया होगा उसने। हाँ, जिस समय उसने जो पुण्य के भाव किए, जैसे खोटा दान आदि दिया, सब कुछ किया, तो दान आदि देने से कुछ तो पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ। अब वो पुण्य प्रकृतियां तब तक उसकी पर्याय बदल गई, जब वो पुण्य प्रकृतियां उदय में आई, तो वो अब उसको किस फॉर्म में आएंगी, वो उसी फॉर्म में आएंगी जिस फॉर्म में उसको सूटेबल होगी। जिस समय उसने वो खोटा कर्म बांधा तो उस समय वो कसाई नहीं था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसने लेकिन जो बांधा ऐसे ही, जो खोटा दान दिया है, कुछ ऐसा किया अच्छे, लेकिन बांधा, पुण्य जरूर बांधा। लेकिन अब जिस समय किसी और कारणों से उसकी जो आयु और उसकी जो गति है वो
मान लो मनुष्य आयु ही मिली उसको, और वो खोटे उसमें कसाई नीचे गोत्र में गया, गोत्र भी अलग से बंध रहा है ना हमारा भावों से, तो नीच गोत्र में उसका का बंध हुआ, तो नीच गोत्र में जाकर के अब उसकी मन स्थिति ऐसी हो गई कि जो उसने पहले पुण्य बांधा था उसका उदय रूप जो कुछ हुआ उसमें उसको अनुकूल वही लगेगा जो उस पर्याय में उसको अनुकूल लगना चाहिए। तब तक उसकी कार्यशैली ये हो गई कि वो कसाई बन गया, पहले नहीं था। पहले जहाँ पहले वो कसाई नहीं था, नहीं था। इत्यादि दे करके पशुओं की सेवा करके उसने खूब पुण्य कमाया, लेकिन बराबर में कोई उसके कसाई था, उसको बहुत पैसे वाला देख के उसने बड़ी अनुमोदना करी कि देखो मैं तो इतना करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता। हाँ, अगले जन्म में कसाई बन गया, फिर बस उसकी अनुमोदना नहीं, कर। हाँ, सही बात है, जैन साहब ये जो है ना, अभी मान लो आप बोली लगती है, उसमें एक दूसरे को मतलब कहते हैं बढ़ाते जाते हैं, हाँ, और लास्ट के अंदर जाकर कोई रुकती है, तो इसमें कौन सा पुण्य बनेगा? या जैसे मान लो सपोज कमेटी वाले कहते नहीं आपको तो 5 लाख देने हैं, मैं 1 लाख देना चाहता हूँ, हाँ, उसमें कौन सा पुण्य बनेगा? इसमें तो पाप ही बनेगा, पुण्य का बनेगा। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं आप, एक दूसरे हाँ, कम कर रहा हूँ, कम की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन अगर मैं देता है तो ऐसा हाँ, ना, कंपटीशन में देता हाँ, है, तो वो तो जो मान कषाय हुआ ना, मान कसाई हो गया ना। मान कषाय पूर्वक जो देनी हुई नहीं, चीजें। कमेटी, अच्छा दूसरा प्रश्न है कमेटी वाले जैसे कहते हैं भाई आपको 5 लाख ही देने हैं, मैं 1 लाख देना चाहता हूँ, हाँ, तो उसमें कौन सा पुण्य बनेगा? नहीं क्या बोल रहे हैं आप? उसमें कौन सा पुण्य कमेटी वाले बनेगा? जबरदस्ती ले लेते हैं, धोखा दे के। हाँ, तो वो अपन संश्लेषित परिणामों से दिया ना अपन ने, तो हाँ, अपने को तो उसका लाभ मिला ही नहीं, वो कमेटी वालों को तो उनको भी मिलेगा जो कुछ मिलना प्रसाद, उन्हें भी पाप का बंद होगा, उनको भी प्रसाद मिलेगा, और अपन जो बड़े जी दुखा के जो दे रहे हैं अपने को भी प्रसाद मिलना है अर्थ ज्ञान का। अपने को तो खोटा पुण्य बनेगा, और जो यही तो मैं जबरदस्ती कह रहा दिलवा हूँ, रहे यही वो तो मैं पाप बंद करेंगे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। जबरदस्ती तो दिलवा रहे सबको तो पाप सबको बंद सबको अपने करेंगे। अपने भावों के हिसाब से मिलेगा, बस मिलेगा प्रसाद, सबको। प्रसाद रखा हुआ महाप्रसाद, जिसको जैसा चाहिए वो मिलता रहता है। अच्छा सही जैन है। साहब, बाबूजी, हाँ जी, और जो पदमचंद जी ने जो प्रश्न पूछा है उसके उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए पूछता हूँ, हाँ, जो वहाँ बोलियां बढ़वाते हैं उनको कौन सा पुण्य लगेगा? खाली बोली उड़ाने के लिए बोलते हैं, हाँ, वो तो महापाप भी है। नहीं, दो प्रश्न हो गए मेरे। हाँ, क्या बोलिए। एक प्रश्न ये है कि कुछ तो बोलते नहीं है, बोलियां बढ़वाते हैं, हाँ, और दूसरा प्रश्न है बोली बढ़वाने के लिए बोलते हैं, हाँ, हाँ, तो दोनों प्रश्नों में कौन सा पुण्य लगेगा? एकदम सब बताएंगे। देखो इसमें ऐसा है कि अगर मान लो मैंने ये भाव रखा कि कोई मान लो 1100 रुपए पे बहुत बड़ी बोली है और 1100 रुपए में जा रही, और कोई बढ़ा ही नहीं रहा, तो वहां खड़े हुए जीवों में कुछ को भाव आया कि यार ये इतने सस्ते में ये बोली क्यों जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर का काम है, बड़ा निर्माण की आवश्यकता है और इतनी महत्वपूर्ण बोली है तो ज्यादा में जाना चाहिए, तो अब उसने बढ़ाई बोली। तो उसमें एक के भाव तो ये हो सकते हैं कि अगर कोई नहीं लेगा जो मैं बोली बढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको जितना बोल रहा हूँ मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं लूंगा उतना पैसा, तो उसको ही पुण्यबंध लगेगा 100%। बट बोली बढ़ाना के भाव क्या है कि वहां मंदिर को ज्यादा दान मिले, अगर कोई नहीं लेता है तो बोलेगा, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन अगर जो है अगर अवेंस में अगर आप ये भाव कर रहे हैं कि मैं बोल दूं, अगर बोली मेरे सिर पड़ जाएगी तो मेरा भाव अच्छा है, और नहीं तो मैं बोली बढ़ाने सिर पड़ जाएगी की बात नहीं है, सिर पड़ जाने की बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शुभ भाव रख करके कि कोई नहीं लेगा तो मैं लूंगा, शुभ भाव से, मजबूरी नहीं, अंदर से प्रिपेयर्ड है वो ऐसे नहीं ले रहा खाली पीली, और अगर वो खाली पीली ले रहा है और कोई और दूसरा नहीं फंसा और उसको लेना पड़ा तो उसके संश्लेषित परिणाम माने जाएंगे, तब उसको पाप का बंध होगा, ऐसा। बिल्कुल सही। जैन सर एक क्लैरिटी और कीजिए, जैसे अपने को साता वेदनीय कर्म का पुण्य मिला अपने को, तो उससे अपने को मतलब जैसे कर्म का उदय आया तो अपने को आयु भी बढ़ गई, साता वेदनीय कर्म भी आ गया, सब हो गया, लेकिन वो साता वेदनीय कर्म से अपनी आयु बढ़ गई, लेकिन अपने जैसे बीमार है शरीर है तो आयु बढ़ने से वो भी तकलीफ है, और वो साता वेदनीय कर्म की वजह से अपना कुछ जैसे वो जो धर्म जो जैसे द्रव्य मिला वो कहीं अधर्म कार्यों में लगा और कुछ और उसमें मान कसाई बढ़ती हुई, तो वो फिर वो पुण्य बना, वो मतलब एक तरीके से पुण्य बना कि वो मतलब वो एक तरीके से आपका पाप कर्म का उदय भी साथ में आ गया। अरे नए पाप कर्म के बंद हो जाएंगे। देखो ऐसा है, ये जो कर्म सिद्धांत है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एक बात और है, साता वेदनीय कर्म का जो आप मतलब समझ रहे हैं ना, वो सही नहीं समझ रहे। साता वेदनीय कर्म से
कोई आयु इत्यादि नहीं बढ़ती है कि हाँ। साता वेदनीय कर्म से आयु बढ़ गई, है ना। वो कर्म और अलग है वो। द्रव्य, नहीं साता कर्म द्रव्य, में से आयु नहीं बढ़ी, लेकिन जैसे आपका उदय हुआ तो आपको जैसे उदय हुआ हाँ, उसके बस चारों एक चीज है, हाँ। नहीं कुछ नहीं बढ़ता, कुछ नहीं है। साता वेदनीय कर्म से आप अपने परिणामों में साता का, शांति का, सुख का अनुभव करते हैं। अनुभव करेंगे बस। इतना काम है सिर्फ साता वेदनीय। देखो पदमचंद जी, ये अपना क्या बोल रहे हैं शैलन जी जो है, इसमें बहुत सारी जो है कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जब कर्म जब बंधता है तो उन कर्मों में कौन सा जो है प्रकृति बंधी, 4 अघातीय कर्मों में से भी, ये जरूरी नहीं कि सबका एक साथ जो है एक जैसा बंध हो, चारों ही अघातीय कर्मों में आपको उच्च कोटि का पुण्य बंध ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए किसी की आयु जो है तिर्यंच आयु का बंध हुआ, मर करके वो कुत्ता बना, लेकिन वहां उसका साता वेदनी कर्म का भी उसका जो है उदय आया, तो वो कुत्ते को लोग कार में घुमाएंगे, एयर कंडीशन कार में लेके घूमेंगे, गोदी में लेके घूमेंगे, पास में सुलाएंगे, अच्छे से अच्छे उसके लिए साधन करेंगे। तो उसकी जो आयु तो बनी वो तिर्यंच की, गति मिली तिर्यंच वाली, लेकिन वो सुविधाएं मिली जो उस गति में भी उसको सुखकारी होंगी। ऐसा एक ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब मैं जो कैसा भाव बांधता हूँ उसमें मुख्य रूप से कौन सी आयु बंधी। अभी मान लो एक छोटी सी आयु का एक धारी मनुष्य में हुआ, विवेकानंद जी हुए, या जो है कोई तरुण सागर जी जैसे मुनिराज हुए, आयु छोटी सी, लेकिन उन्होंने बहुत जो है अच्छे काम करके खुद के लिए भी अच्छी की और समाज के लिए भी अच्छी की, फॉर एग्जाम्पल। तो ये इसमें ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस हैं। बड़ी आयु जो है अच्छी ही होगी जरूरी नहीं, छोटी आयु जो है अच्छी होगी। टोडरमल जी की कितनी सी आयु थी जिसमें उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आदि लिखे, टीकाएं लिखी, कितने सारे ऐसे लोग हैं। तो इसलिए आयु ही सर्वथा जो है इस बात को निर्धारित नहीं करती कि वो जीव पुण्यात्मा था कि पाप जीव। और दूसरी चीजें होती है, वो सारी चीजें कैसी कैसी बंधी होती हैं, ये अलग अलग हैं। इसका मतलब हमारे भाव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए 8 प्रकार की प्रकृतियों में उनका बंटवारा होता है। ज्यादातर चीजें नाम कर्म के उदय से होती हैं, वो हमें समझ में, जैसे यश है, हाँ। सुभगपना है, शरीर का निरोगी होना है ना, ये जितना भी ये ज्यादातर चीजें हैं वो नाम कर्म के उदय से, हमें लगती है साता वेदनी के उदय से। साता से तो हम अनुभव करते हैं साता का, नहीं होने पे भी कोई एक जरा सी एक झोपड़ी होने पे भी कोई सुखी हो सकता है, कोई महल में होने पे भी सुखी नहीं हो सकता। तो वो अनुभव करना वाला चीज है, वो साता का काम है। कोई जीव को अनुकूलता लगे वही साता। हाँ देखो ये परिभाषा में ही लिखा है 12वें पेज पे सबसे नीचे की लाइन, साता वेदनी कर्म के उदय में जीव को अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं और असाता वेदनी कर्म के उदय में प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। अब ये अनुकूल और प्रतिकूल का अर्थ क्या है कि तदजन्य पर्याय में, उस तात्कालिक पर्याय में वो सामग्री उसको अनुकूल प्रतीत हो, ऐसे कर्म का मैंने बंद किया था जो जब उदय में आए उस समय मेरा ऐसा समय हो कि वो मेरे लिए अनुकूल ही प्रतिभाषित हो। ठीक है सर, इसलिए उन्होंने लिखा बिल्कुल, साता वेदनी कर्म के उदय में जीव को अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं। जिस पर्याय में मैं उस समय हूं, उस पर्याय में उसके लिए क्या अनुकूल हो सकता है वो उसी रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है सर। हाँ, ये जो पिछला प्रश्न चल रहा था, सॉरी, हाँ, उसमें एक स्थिति और मैं पूछना चाहता था। हाँ, जो मंदिर में बोली लगने की बात चल रही थी, हाँ, 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 उसमें एक प्रश्न ये है, आप जैसे मंदिर जा रहे हैं जी, और जाते समय आपने भाव बनाए कि भाई मैं आज ये इसकी बोली लूंगा, इतना मेरा सामर्थ्य है, मुझे मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो अपनी जाने दो, और वो इच्छा से आपने भाव प्रकट किए। उसमें 2 स्थिति हो सकती हैं, आपने राशि भी तय कर ली, अब वो बोली लगी, आपने बोली और आपको मिल गई, और उस समय बोली थी, मान लो आप भाव करके गए 21,000 की, और वो बोली 11 तक ही बनी, 11 तक ही चली। ने बोला साहब मैं 21 बोली मैंने बोल दिए, तो उसमें ना तो किसी का प्रेरणा रही ना प्रयास रहा, तो उस समय कौन सा पुण्य बंद होगा, पाप बंद होगा? मतलब जितना आपने टारगेट बनाया था उससे कम में ही वो बोली सलट गई। पलटी नहीं। हाँ, मैंने तो नहीं बोली, बढ़ा के बोल दिया। हाँ,
खुद ही बोल दिया अपने टारगेट के अनुसार या टारगेट से थोड़ा नीचे जो भी है, टारगेट से बोल दिया पूरा, जो सोच के गया था उसको कम नहीं किया। तो बहुत बढ़िया ना, ये तो अच्छा आपका उच्च कोटि का ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ वही कह रहा हूँ, पुण्य कर्म, ये तो महापुण्य कर्म है, महापुण्य कर्म। बहुत से लोग क्या करते हैं, खुद ही का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बोलियां जो लग रही हैं वो आपने लगाई 11 तक पे आई और 11 पे सब शांत हो गए, सबने विड्रॉ कर लिया, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन आपने टारगेट बनाया था 30 का, तो आपने बोल दिया 11 से ऊपर आपने 21 बोल दिया या 30 तक भी बोल दिया, ये सोच करके कि मैं तो 30 का सोच के आया था, तो आपको बढ़िया पुण्य का बंद होगा। नहीं, ये ईमानदारी है, स्वयं से ईमानदारी है, दानादि का प्रभाव अपने आप से ईमानदारी है, बहुत सही कह रहे हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो बोल रहा हूँ कि अगर जैसे पुण्य और कंपटीशन सब चलता है, हाँ, जैसे बोल रहे हैं उसने बोली लगाई, उसने बोली, फिर इसने लगाई, फिर वापस आपस में बातचीत होती ही रहती है, तुम बढ़ाओ जो भी है। इसकी जगह फिर गुप्त दान ही ज्यादा अच्छा है, फिर बोली में पार्टी नहीं लो, उसमें जब मान आएगा ना कुछ आएगा उसमें। हाँ, तो बहुत सारे लोग गुप्त दान भी देते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, जिनको इस झंझट में नहीं पड़ना बहुत से देते हैं। चांसेस ही नहीं है, थोड़ा तो एक मान, इंसान सब चीज है, थोड़ा सा करता है, कोई आदमी तारीफ करता है, थोड़ा सा मन में आता ही है वो चीजें। नहीं, भाई साहब संजय जी, लोगों को क्रियाओं में ज्यादा रुचि रहती है, वो क्रियाओं में जैसे नहीं है, मान के लिए नहीं, वो चाहते शानदार मैं करूं, तो ये क्रियाओं के प्रति जो लालच है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। ऐसा बहुत सारे भाव होते हैं, आपने तो क्रियाएं तो नहीं कर पाए ना आप, बहुत सारे भाव होते हैं उसमें, क्रियाओं पे बहुत से लोग क्रियाओं को वो देते ही नहीं, ज्यादा जोर भी नहीं देते क्रियाओं। जो क्रियाओं को जोर नहीं देते वो गुप्तदान देते हैं, उन्हें लेना देना नहीं है किसी क्रिया से। लेकिन जो चाहते हैं मैं भगवान जी को पहले छूऊं, भगवान जी का पहला अभिषेक मैं करूं, भगवान जी का पहला मार्जन मैं करूं, भगवान जी की संधारा मैं करूं, तो इनके लिए पैसा लगाया जाता है। भाऊ जी कुछ मैं बोलूं इसमें? जी तो इसमें दो बातें हैं, जिसको दान देना है, जो बोली बोलता है वो तो देता ही है, और वो कभी कंपटीशन में आके देता है, कभी मान के में देता है, और ज्यादातर हम मान के चलते हैं कि अपने स्वभाव से और उससे देते हैं। लेकिन जो कमेटी है जिसका कर्ता भाव है, उसके अंदर ये भाव है कि मैं जितने से ज्यादा उगाई कर पाऊं, तो मैं बता सकूं कि देखो साहब हमने इतने बढ़िया प्रोग्राम किए और इतना हमने करवा के दिया। तो ये दोनों चीजें दोनों तरफ से चलती हैं। तो वो उसमें तो कभी मतलब वो थोड़ा एक्सेस हो जाते हैं कभी। कि जैसे मैं एक अनुभव बताता हूँ कि एक बार हम मंदिर में 60 लोग थे, 60 से 70 लोग थे अंदर, धोती पहने हुए, और वो कर रहे थे, और 1 घंटे गोली चली। तो उसमें कुछ लोगों को बहुत अनुकूलता, कुछ लोगों को अनुकूलता थी, कुछ लोगों को बड़ी प्रतिकूलता थी, क्योंकि सांस भी नहीं आ रही थी, हवा भी कम आ रही थी। लेकिन फिर भी लोग खड़े रहे समता भाव से कि चलो भाई जो भी है मंदिर का काम है, सब बोलियां हो जाएं तो फिर काम पुकार हो जाए। दोनों बातें। तो इसमें मतलब जो देने चाहता है वो जरूरी नहीं है उसकी मान कसाई ही हो, वो अपने स्वभाव से भी देना चाहता है, अपने उसको ध्यान वो बना के भी आता है कि चलो मेरे को देना, कोई भी बहाना मिले मेरे को एक बार देना है, और कोई कार्य में दे दूं तो ज्यादा अच्छा। हाँ, देते हैं लोग, और बहुत सारे लोग तो गुप्त दान भी ऐसे देते हैं कि वो बोल देना भैया इसके जन साहब की तरफ से गुप्त दान। क्या गुप्तदान नहीं हुआ ये? और शैलेंद्र जी, ये कमेटी के सामने मजबूरी होती है, कमेटी क्या करे? कमेटी तो मजबूर है, कमेटी के बाद किसी को नॉमिनेट कर दिया कमेटी ने, तो कमेटी को तो लांछन लग जाएगा, ये उसको कर दिया, मुझे नहीं किया। भाऊ जी मैंने पिछले 10 साल से मैं मंदिरों में जा रहा हूँ, मैंने एक नियम लिया है कि मैं कैसा भी अनुभव महसूस करूं, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा कभी भी। ये मैंने मान के रखा है कि कैसी भी अनुभव रहे, कभी मतलब कभी ऐसा अनुभव संयोग ऐसा होता है कि आपको अनुकूलता हो जाती है, लेकिन उसकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का भाव शुद्ध भाव ही रहता है, तो उसमें ज्यादा अपन किंतु परंतु नहीं करते। ठीक है, हो गया काम, कभी हो गई परेशानी, हो गई, आगे बढ़ो, ऐसा। हाँ, लेकिन देखो इस पूरे डिस्कशन से एक चीज अपन को जरूर इसमें कंक्लूड करनी चाहिए कि चाहे दान देने का भाव हो, चाहे दान दिलाने का भाव हो, चाहे दान देने की प्रेरणा वाला भाव हो, इन सब में अगर मेरी कोई मान कषाय आदि कोई मायाचारी का भाव नहीं है तो पुण्य का बंध अवश्य हो गया। अन्यथा जिस भाव से वो किया जा रहा है उस जाति की कषाय के कारण वो पुण्य की वैसा बंध, खोटा पुण्य बंध होगा या पाप बंध होगा। तो अपने अंदर के भाव, जैसे कमेटी वालों ने भी अगर मान लो आपको जो प्रेरित किया तो उनके पीछे अच्छा भाव है कि मंदिर को ज्यादा पैसा मिले, उनके पीछे ये भाव नहीं कि इस आदमी को आज जो है पकड़ में आया, बहुत दिन से इसमें थे फिराक में, इसको निचोड़ ही लेना आज, वो भले ही दुखी है, ऐसा भी नहीं।
नहीं नहीं, वो तो बात सही है। कमेटी की एक जिम्मेदारी है मंदिर की स्थापना के लिए, पूजन स्थल की विकास के लिए, तो वो तो एक पुण्य भाव ही है साहब। और जो कमेटी के लोग काम करते हैं वो भी अपना इतना समय देते हैं निस्वार्थ भाव से, कुछ लेते थोड़ी हैं, काम तो कर ही रहे हैं और तो गालियां भी सुनते हैं। अगर भाई कमेटी वाले तो पाप बंद कर रहे हैं अपने आप को। वास्तव में तो हमारे यहाँ तो ये लिखा हुआ है, अगर आप सही अगर पूजा अर्चना करना है तो कमेटी से अलग करके, पदों से अलग करके, अलग हट करके रहना चाहिए। लेकिन वो तो अपने सेक्रीफाइस कर रहे हैं समाज के लिए। लेकिन भाई समाज में भी तो लोग ऐसे चाहिए जो कुछ जैसे आप लोग जैसे हैं, कुछ और भी लोग हैं, वो चाहिए ही। नहीं तो ऐसे नहीं होंगे तो बिल्कुल ही व्यवस्थाएं सारी भंग हो जाएंगी। चलिए तो अपन आगे चलेंगे। ये प्रश्न तो हमारे जो है चलते रहेंगे। अभी पेज नंबर जो हमारा 15 पेज पे अपन पढ़ रहे थे ये, कि जिसमें कर्म का उदय अपन पढ़ रहे थे। सबसे लास्ट पैरा हमने पढ़ा था। प्रश्न उठता है कि 8 ही कर्मों का उदय निरंतर होता है और जीव को उसका फल मिलता है, परंतु नवीन बंध क्यों होता है? क्या 8 ही कर्मों का उदय नवीन बंध में कारण है ना? हमने देखा था कि 8 कर्मों के उदय में क्या क्या फल मिलते हैं। देखो उसमें एक चार्ट बनाया हुआ है, कर्म का उदय ऊपर लिखा है, नीचे क्या लिखा है? ज्ञान की हीनता, दर्शन की हीनता, श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा। ये 4 कौन से कर्म है? ये घातीय कर्म है। ज्ञान की हीनता मतलब ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शन की हीनता मतलब दर्शनावर्णी कर्म, श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता अर्थात मोहिनी कर्म, और दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा अंतराय कर्म। ठीक है। दूसरे साइड में देखो, संयोग की अनुकूलता या प्रतिकूलता वेदनीय कर्म, आयु कर्म का, शरीर आदि की रचना नाम कर्म का, उच्च या नीच गोत्र कर्म का, है ना। ये घातियां और 4 घातियों के कार्य इन्होंने संक्षेप में बताए हैं। अब देखो अगले पेज पे क्या लिखा है? इन 8 बातों में से कौन सी बातें नवीन कर्म बंध में कारण है, उसका विचार करेंगे। ज्ञान, दर्शन, वीर्य तो जीव का स्वभाव है, वह थोड़ा प्रकट है और थोड़ा अप्रकट है। जैसे हमारा ज्ञान है, ज्ञान क्षयक्षमिक ज्ञान है, थोड़ा सा उघाड़ है, थोड़ा सा अभी दबा हुआ है। इसी तरह से दर्शन गुण है। दर्शन गुण कौन सा वाला? ये बोला ज्ञान के साथ वो चलता है। ज्ञान दर्शनावर्णी कर्म जिसे कहते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। ज्ञान, दर्शन, वीर्य तो जीव का स्वभाव है, वह थोड़ा प्रकट है और थोड़ा अप्रकट है। जो प्रकट है वह तो जीव का स्वभाव है, और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो कर्म है कौन सा वाला? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म जो है, ये तीनों जो है चूंकि स्वभाव इनका प्रकट हुआ है, तो ये जब प्रकट होने में इनके प्रकट होने में या उदय होने में नवीन कर्म बंध तो हो नहीं सकता। मेरा ज्ञान का उघाड़ आया तो ये क्या कर्म बंध का कारण नहीं है। इस दर्शनावरण कर्म में दर्शन का आवरण कम हुआ और दर्शन प्रकट हुआ, तो क्या ये नवीन कर्म का बंध का कारण है? नहीं है। इसी तरह से अंतराय कर्म का मेरा जो है आंशिक जो शमन हुआ है, जिसके फलस्वरूप मुझे बहुत सारी चीजें मिलने लग गई हैं, उसके प्रकट होने पर या उसके उदय होने पर भी कोई नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। वो तो अपने अपने जो कारण से आ रहे हैं उतना ही तक लिमिटेड रहेगा। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय का अर्थ क्या है कि थोड़ा सा मेरा ज्ञान ढक जाएगा उदय में, लेकिन वो जो उदय में कम आया इसके लिए नया कर्म थोड़ी बंधेगा। ये वो कहना चाहते हैं कि ये जो 3 कर्म बताए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म है, इन तीनों के कारण यानी जब ये उदय में आते हैं तो इनके कारण नवीन बंध नहीं होता। वो तो अपना काम करके चले जाते हैं। तो मैंने अभी पुराने खोटे कर्म किए थे जिसकी वजह से यह ज्ञानावरण में जो कर्म जिससे बनता है उसकी प्रकृति अपन जानते हैं, उसके कारण मेरा ज्ञान का जो है वो थोड़ा उघाड़ कम रहा, तो वो पूरे पर्यायवश में उसे भोगता रहता हूँ कि भाई इतना ही ज्ञान इससे काम चलेगा। उसकी वजह से नवीन कर्म बंध नहीं हुआ कि मैं उसका जो उदय को भोग रहा हूँ। तो ये बताना चाहते हैं कि कौन से कर्म की वजह से नवीन कर्म बंध होता है, ये बताना चाहते हैं। इसमें एक प्रश्न है साहब जी। तो आप ये प्रश्न उठता है जो ज्ञानावरण कर्म की वजह से उघाड़ कम है, तो वो कौन से बंध की वजह से वो सब आ रहा है आप पूरा सुनो। अच्छा, पूरा सुनो। ज्ञान, दर्शन, वीर तो जीव का स्वभाव है, वह थोड़ा प्रकट है और थोड़ा अप्रकट है।
जो प्रकट है वह तो जीव का स्वभाव है, और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। यदि स्वभाव ही बंध का कारण होगा तो बंध का कभी अभाव ही नहीं होगा। ज्ञान दर्शनादि जो अप्रकट हैं उनका तो अभाव ही है, उनकी उपस्थिति ही नहीं है, वे हाजिर ही नहीं है, तो वे बंध का कारण कैसे हो सकते हैं। इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का उदय नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं हो सकता। वो क्या कहना चाहते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म का जब उदय होता है, दर्शनावर्णी कर्म का जब उदय होता है और अंतराय कर्म का उदय होता है, तब क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। क्या घटना घटित होगी, ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ तो कुछ मेरा ज्ञान प्रकट हुआ और कुछ अप्रकट हुआ। तो जो प्रकट हुआ क्या वो नए कर्म का बंध में कारण है? नहीं है। जो प्रकट नहीं हुआ, सर एक बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ, जैसे अब आपने कहा, एक सेकंड सर, ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ और ज्ञान का सूक्ष्म बहुत कम है। हाँ, तो वो जीव जो है ज्ञान के कम ज्ञान का होने के कारण वो जो उन क्रियाओं को नहीं समझ पाएगा, किसमें ज्यादा पाप बंद होगा, किसमें पाप बंद नहीं होगा। तो वो ऐसे कर्म करेगा जिससे कि ज्यादा कर्म बंद हो, तो ये इफेक्ट नहीं आता इनडायरेक्ट वे में। देखो अपन खाली सीधी डायरेक्ट बात कर रहे हैं अभी। जी जी, डायरेक्ट बात क्या कर रहे हैं, जिस समय वो तो उसका जो फल है कि आपको ज्ञान का उगाड़ कम हुआ तो आप अज्ञानी रहोगे, जी ठीक है ना, जी, वो तो उसका फल है। लेकिन उस फल ने भोगने में आपको नवीन कर्म को डायरेक्टली आपको बंद करने का वो कारण नहीं बना। अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं। वो तो कम ज्ञान की वजह से अगर आप मिथ्यात्व में जाएंगे तो कसाय में जाएंगे तो कर्म बंद। वो इनडायरेक्ट हाँ, अलग है, लेकिन वो डायरेक्टली वो उस कारण उस कर्म का उदय वो डायरेक्ट आपका नहीं है, नवीन इनडायरेक्ट में चल जाएगा। इनडायरेक्ट में कैसे आएगा वो भी अपन पढ़ेंगे। तो पहले ये मेरी आपसे एक विनती है कि इसको पूरा समझो, क्योंकि क्या है कि इसमें आधी अधूरी में बीच में अपन इंटरफियर करेंगे ना तो आप समझ में नहीं आएगा सिद्धांत। अच्छा ठीक है, ठीक, ये चला पूरा चैप्टर जो है एक एक पैराग्राफ है, उसको पूरा समझो। बताइए बताइए। इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का उदय नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं हो सकता। अघाती कर्मों के विपाक का फल तो बाह्य संयोग, शरीर, आयु आदि रूप से मिलता है। ये तो सब परद्रव्य हैं और परद्रव्य बंध का कारण नहीं हो सकते हैं। अब रही एकमात्र मोहनी कर्म की, इसके दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म। वो क्या कहना चाहते हैं कि ये जितने भी आपको 7 कर्म बताए, 7 कर्म में से 3 कर्म तो आपको उसके बता दिए घातिया कर्म के, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म जो है, जब ये उदय में आते हैं तो खाली अपना उनके उदय में जो जो दृश्य बनते हैं वो दृश्य प्रकट करके वो चले जाते हैं, वो नए कर्म का बंधन डायरेक्टली नहीं करते। ज्ञानावर्णी कर्म का जब उदय होगा तो पार्टली ज्ञान उदय में आएगा, पार्टली नहीं आएगा, तो उससे वैसी अवस्था तो होगी हमारी, जितना ज्ञान है उस ज्ञान पूर्वक हम जो कुछ भी कर पाएंगे वैसा करेंगे। लेकिन उसके कारण से कि साहब मैं जो हूँ मेरा ज्ञान कम है तो आपको जो है नरक की गति बांध दी जाए, उनके उदय के कारण नहीं। वो बात अलग है कि जब उसका उदय कम होता है तो मैं अपने नए भाव करता हूँ। वो भाव कैसे करता हूँ, वो उसके उदय में नहीं करता। वो कौन सा कर्म है वो अपन पढ़ेंगे अभी। लेकिन इतना आप जान लो कि ये तीनों घातिया कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इन तीनों के उदय में नवीन कर्म का बंध नहीं होता। उसी प्रकार से अघाती कर्मों का भी बताया, अघाती कर्मों के विपाक का फल बाह्य संयोग, शरीर, आयु आदि रूप से मिलता है। ये सब परद्रव्य है और परद्रव्य बंध का कारण नहीं हो सकते। अर्थात अघाती कर्मों के उदय में मिलने वाला जो भी उदय है वो भी नवीन कर्म बंध का कारण नहीं होता। अब क्या बचा 8 कर्मों में से एक ही कर्म बचा है, नाम है मोहनी है, जो राजा है कर्मों का। उस कर्म का जब उदय होता है तो नवीन कर्म बंद होता है। ये सिद्धांत वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपन इसको बार बार और भी समझेंगे, लेकिन अभी आप इसको इतना एक लाइन बांध लो कि 8 कर्मों में से सिर्फ एक मोहिनी कर्म एक ऐसा कर्म है जिसका जब उदय होता है तो जीव के जो भाव बनते हैं उसके उदय काल में, वही नवीन कर्मों को निमंत्रित करते हैं, नवीन कर्म का बंद कराते हैं, है ना। ये पक्की बात है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा घातिया कर्म कौन सा है? मोहिनी कर्म।
उसकी लीला अपन सब जानते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छे से हमने अगर समझ लिया तो फिर क्या हो जाएगा, हम उसको हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएंगे कि अब मुझे तो मोहिनी कर्म से ही निबटना है। और वही तो वो चाहते हैं, क्योंकि मोहिनी कर्म से निबटने में देखो सबसे पहले हमारे अनंत देव की परिभाषा में क्या आता है, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। वीतराग शब्द कहाँ से आया, जिनके राग द्वेष नहीं हो। राग द्वेष कहाँ से आया, मोहिनी कर्म से आया। भगवान बनना है ना अपन को, तो अपन जड़ में जाएं, कौन मुझे मुख्य रूप से भगवान बनने से रोक रहा है, और वो है मेरा मोहिनी कर्म। जिस मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ठीक है ना। तो देखो इसके दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म। मैं 1 मिनट में आपको समझाऊंगा। दर्शन मोहिनी के उदय में मिथ्यात्व होता है, यानी श्रद्धा की विपरीतता होती है, और चारित्र मोहिनी के उदय में कषाय यानी राग द्वेष होते हैं। एक तो श्रद्धा मेरी मान्यता उल्टी हो गई, और दूसरे राग द्वेष आदि उत्पन्न हुए। दो उसके दो पहलू हैं जो चारित्र के विभाव हैं। श्रद्धा की विपरीतता में यह जीव स्वयं को जीव न मानकर 8 कर्मों के उदय में प्राप्त जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को ही यह मैं हूं ऐसा मानता है। ये भ्रम कहां से आया, शरीर मेरा है या मैं ही शरीर हूं, या शरीर को मैं चलाता हूं, सब जीवों को मैं ही दौड़ाता रहता हूं। ये जो सारे भ्रम हैं, सारी ये श्रद्धा है, खोटी श्रद्धा है, ये मोहिनी कर्म के कारण है। और इस श्रद्धा से ही जुड़े हुए मेरे जो अन्य ज्ञान हैं वस्तुओं के बारे में, वो खोटे होने के कारण वो सब मुझे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये शरीर मेरा, इससे राग हो गया। इस शरीर को जो है जो भोग आदि में बाधा पड़े, वो सब मेरे शत्रु, तो द्वेष हो गया। तो राग और द्वेष ये दोनों परिस्थितियां ये बनती ही इसलिए हैं कि मेरी श्रद्धा खोटी है। इसलिए श्रद्धा का खोटापना और राग द्वेषों की उत्पत्ति कुल मिला के यही माया जाल है। तो जैसे ही मैं इसको समझूंगा और समझ कर से इनसे निवृत्त होऊंगा, मेरा खेला पूरा हो जाएगा। खेला होवे चल रहा है ना बंगाल में। ये मेरा जो खेला है, ये मोदी जी ने क्या कहा, खेला होवे नहीं, खेल खत्म होना है। तो हमारा भी खेल बहुत हो चुका है, अब तो खेला खत्म होगा। हाँ, खेला खत्म करना है। तो भाई साहब केवल मोहिनी कर्मी है 8 में से? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। एक ही बस यही एक है, एक इसी की वजह से, बाकी सब इसमें रिलेटेड हैं। अच्छा, बाकी सब इससे रिलेटेड होते हैं। वो कैसे होंगे अपन ने पढ़े, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया। बाबूजी इसी को पकड़ लो बस। यही तो पकड़ा ही नहीं आता। हाँ, यही पकड़ना नहीं आता, ठीक है ना साहब। तो ये अपन कल पढ़ेंगे इसको और विस्तार से। तो बहुत आपको अच्छा लगेगा कि ये जो मेरा मोहिनी कर्म है उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है। देखो तो सब जगह हाथ मारता है। हाँ, मैं ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी कर्म का भी जो बंद करता हूँ, उसमें भी मेरी खोटी श्रद्धा जो है, मेरा मिथ्यात जो है, बहुत कार्यकारी है। सही कह रहे हो, बहुत कार्यकारी है। कोई किताबें पढ़ रहा है, अच्छी धर्म की बढ़िया ज्ञान में चला जा रहा है, मुझे उससे द्वेष हो गया। अरे यार, ये बड़ा अपने आपको धर्मात्मा मानता है, इसकी किताब फेंक दो, इसको यहाँ से जो है इसको बदनाम कर दो, या कुछ भी। हाँ, सही बात। तो ये द्वेष के भाव क्यों आए, क्योंकि मोहिनी कर्म विद्यमान है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा करने से मुझे लाभ मिलेगा, ऐसी जो खोटी मान्यताएं हैं वो सब मोहिनी कर्म के कारण, और उनके वशीभूत होकर के मैं बाकी के कर्म मान लेता हूँ, है ना। तो मैंने किसी की किताबें हटा दी, किसी के ज्ञानी का अपमान किया, किसी व्रती संयमियों को, संयमी की निंदा की, तो उन सब में मेरा भाव तो यही था ना कि मैं ऐसा करके सुखी हो जाऊं। तो ऐसा भाव करने के कारण उसका तो जो होना वो होना, उसका होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मेरा तो अहित हुआ ना। और उसमें मेरी खोटी मान्यता कि मैं शरीर हूं, मैं इससे सुखी होता हूं, इन खोटे चीजों से, ऐसे मेरी कषायों के भाव, इन सब के कारण मेरा मोहिनी कर्म पुष्ट होता है। ठीक है यार। तो अपन अब इस बात को और अच्छे से पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में हमको पूरे इसमें इसी बात पे जोर देना है। समस्त शास्त्रों का निचोड़ यही है कि अगर वो आपको शास्त्र वीतरागता की ओर ले जा रहे हैं तो ही वो श्रेयस्कर हैं, अन्यथा नहीं। अगर वो राग में फंसा रहे हैं
तो वो शास्त्र नहीं है, ये परिभाषा है इसकी। तो चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान प्रकाश वेको पर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय।